सो आई मेड 2 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट टू ट्राई कि किसको ज्यादा अटेंशन मिलती है, लड़की को कि लड़के को। एंड मैं उनके साथ कॉल पे भी जाने वाला हूँ टू एक्सपोज देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड 2 फेक अकाउंट्स, एक लड़की के नाम का, एक लड़के के नाम का। एंड यहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनमें मैं PFP किसकी लगाऊं। एंड मैं पिंटरेस्ट की पिक्स यूज नहीं कर सकता था बिकॉज पिंटरेस्ट फोटोज कैन इजिली बी कॉट यूजिंग गूगल लेंस। सो आई वेंट ऑन इंस्टा एंड मैंने अपने 2 दोस्तों से, एक मेल फ्रेंड एंड एक फीमेल फ्रेंड से उनकी पिक्स मांग ली। Hey bro, could you give me some of your pics for my next YouTube video? Hey, एक fake account बना रहा हूँ and I need your aesthetic. तो थोड़ी सी बहस करने के बाद उन लोगों ने अपनी पिक्स दे दी, जिसके बाद आई वेंट टू क्रिएट द अकाउंट। देन मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसका नाम क्या रखूं। विहान नहीं, ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस हो जाएगा। देन आई डिसाइड अ नेम समर, जो कि एकदम परफेक्ट था, ज्यादा लोगों को इस पे शक नहीं होगा। जिसके बाद मैं इसका यूजर नेम रखता हूँ इट्स समर 0x। ये सब करने के बाद टाइम था PFP लगाने का, जो कि हमने ऑलरेडी अपने दोस्त से मांग रखी थी, तो मैं इसको फिर लगा देता हूँ। ये सब करने के बाद आई डिसाइड कि मुझे कुछ लोगों को फॉलो कर लेना चाहिए जिससे ये अकाउंट फेक ना लगे। तो मैं सबसे पहले फॉलो करता हूँ मैड्रिड, ड्रेक, डिडी एंड जस्टिन वीवर को। जिसके बाद मेरा अकाउंट फाइनली क्रिएट हो जाता है एंड फिर मैं 2-3 पिक्चर्स भी पोस्ट कर देता हूँ जो कि मेरे फ्रेंड ने दिया था। नाउ लेट्स मूव टू मेक दैट गर्ल अकाउंट। तो गर्ल अकाउंट बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी अपनी दोस्त से पिक्स मांग रखी थी। तो लड़की का यूजर नेम क्या रख सकते थे? अगर हमको लड़कों से पकड़े नहीं जाना है तो सबसे पहले हमें कुछ नेम्स को इग्नोर करना होगा, रिया, प्रिया, साक्षी, नेहा और भी कुछ नेम्स। तो मैं डिसाइड करता हूँ एक ऐसा नेम जो कि कोई क्यों ही रखना चाहेगा अपने बच्चों का, कैथरीन। तो मैं अपने अकाउंट का यूजर नेम रखता हूँ कैथरीन। देन सबसे मेन टास्क था कि मुझे PFP लगाना है, तो मैं वो वाली PFP लगाता हूँ जो कि सबसे ब्यूटीफुल थी। देन अकाउंट बनाने के बाद मैंने इस पे भी 2-3 पोस्ट कर दिए ताकि अकाउंट रियल लगे। देन सबसे मेन चीज बायो में हम लोग क्या डाल सकते थे? अगर एंजल, प्रिया या महक परी ही कह दे डालते तो ऑब्वियसली पकड़े जाते हम लोग। तो सबसे नॉर्मल चीज मैं वहाँ पे टैग कर देता हूँ तलविंदर एंड द रेबल किड को, जो कि आई गेस रियल लगेगा। देन इसमें भी मुझे कुछ लोगों को फॉलो करना था, तो मैं सबसे पहले चूज करता हूँ हमारे जनरेशन की देवी माँ टेलर स्विफ्ट को। जिसके बाद आई वेंट टू फॉलो माई मदर द रेबल किड को, माफ कर देना भाई लोग। देन तलविंदर, सबरीना कारपेंटर एंड लड़कियां जिन जिन लोगों को फॉलो करती हैं जो कि नॉर्मल था, उन लोगों को फॉलो करने। ये सब करने के बाद सबसे मेन चीज जो कि अगर मैं नहीं करता तो पक्का से मैं पकड़े जाता कि ये फेक अकाउंट है, अकाउंट को प्राइवेट करना। गाइस बिलीव मी, ये करने के बाद अकाउंट की रीच कई गुना बढ़ जाती है एंड अकाउंट के जेन्युइन दिखने के चांसेस भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि लड़कों को लगता है कि ये रियल अकाउंट है, दैट्स व्हाई इट्स प्राइवेट। ये सब करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं कुछ पोस्ट इंस्टॉल करूंगा एंड उनमें कुछ कमेंट करूंगा। एंड मैं वही करता हूँ। बहुत सारी रील्स के अंदर मैं रैंडम कमेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे लोगों को पता चले कि मेरा भी अकाउंट एग्जिस्ट करता है। एंड सेम चीज मैं लड़के वाले अकाउंट के साथ भी करता हूँ। एंड एक टाइम पे आके तो मेरा अकाउंट कमेंट करने से ही रिस्ट्रिक्ट हो चुका था, जिसके बाद मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया एंड वापस आने के बाद मैंने फिर से कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये सब करने के बाद मैं अकाउंट को कुछ घंटों के लिए छोड़ देता हूँ। एंड देन जब मैं वापस आता हूँ, लड़के वाले अकाउंट पर कुछ नहीं था, लिटरली वहाँ पे सन्नाटा था। बट लड़की वाले अकाउंट में ट्रस्ट मी गाइस फॉलोज आना स्टार्ट हो चुके थे। लाइक लिटरली उसको बनाए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे। एंड जो सबसे पहले मुझे फॉलो आता है वो था एक लड़के का। लिटरली अटेंशन मिलना स्टार्ट हो चुका था। दिन ये सबको इग्नोर करने के बाद मैं वापस इंस्टा को कुछ टाइम के लिए बंद कर देता हूँ। एंड जब मैं कुछ देर के बाद वापस आता हूँ, देन ऐसे कि मेरे को पहला DM भी आ चुका है। एंड पहला DM मेरे को ये आता है, डैश करोगी मेरे साथ? What the heck यार। देन मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसको रिप्लाई नहीं करूंगा, वरना ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। एज अ बॉय मुझे मोलेस्टेड फील हो रहा था, सो आई डिसाइडेड टू इग्नोर दिस। एंड देन फिर कुछ देर इग्नोर करने के बाद वापस से, आप तो दिखने में बड़ी सुंदर हो, मेरे को प्यार की जरूरत है, इसके बदले में तुमको पैसे भी दे सकता हूँ। लाइक लिटरली अंकल जी, ब्रो ये अंकल मुझको छेड़ रहा था। आई डोंट नो, लाइक मुझे अकाउंट बनाए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था एंड मेरे को ऐसे DM आना स्टार्ट हो गए थे। तो लड़कियों को रोज क्या क्या फेस करना पड़ता होगा, आई कैन रिलेट नाउ। एंड कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं मुझे। एंड उसके साथ साथ लिटरली मेरे पास बहुत से फॉलो रिक्वेस्ट भी आ चुके थे, जिनको कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा अकाउंट थोड़ा रियल लगे एंड उस पे कुछ फॉलोअर्स भी दिखे। जिसके बाद मेरे पास कुछ फॉलोअर्स आ जाते हैं, तो आई डिसाइड कि मैं एक स्टोरी डालूंगा ताकि ये अकाउंट थोड़ा रियल लगे उनको एंड वो मैसेज करें। तो मैं डालता हूँ ये वाली स्टोरी। इसके साथ एक ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाने के बाद मैं इस स्टोरी को पोस्ट कर देता हूँ। एंड फिर मैं वेट करता हूँ कि DMs आना स्टार्ट हो। एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट DM। हाय, हे, हेलो, हाउ आर यू, डू यू हैव अ मैप, आई जस्ट गॉट लॉस्ट इन योर आईज। लाइक ब्रो सीरियसली, दूसरे मैसेज से ही ठरकी पना दिखाना चालू। ओह व्हाट आर यू डूइंग, एक हैंडसम लड़के से बात। ओह नाइस वन, रुको उससे बात करके फिर तुमको मैसेज करती हूँ। इसके बाद मैंने इस बंदे के मैसेजेस को इग्नोर करा, बट ये बंदा पिकअप लाइंस पे पिकअप लाइंस सेंड कर रहा था। थिंकिंग अबाउट ईटिंग अ स्नैक, बट द स्नैक आई वांट टू ईट इज रीडिंग दिस राइट नाउ। साले माखन चोर। हे यू नो द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मून। मैंने कहा अरे भाई बस कर, रुलाएगा क्या, बट उसने एक और क्रीपी पिकअप लाइन थ्रो कर दी। I might not be the Spider-Man, but still I can throw white stuff on you.
यार मैं भी एक लड़का हूँ, बट मुझे शर्म आ रही है कि लड़के किसी स्ट्रेंजर लड़की को ये सब कैसे बोल देते हैं यार। इसके बाद मुझे एक और डीएम आता है। हे हेलो, बोलो ना, क्या बोलूं? आप कहाँ से हो? लखनऊ। अच्छा जी, क्या आप सिंगल हो? आपको इससे क्या लेना देना? आपका नाम क्या है? कैथरीन। एक फोटो भेजो। क्यों, क्या करोगे? भेजो तो एक फोटो। नहीं है फोटो। अच्छा जी, एक बार रिकॉर्डिंग भेजो अपनी। नहीं, और फालतू के मैसेजेस ना करो। अच्छा जी, आई लव यू। लाइक व्हाट द एफ ड्यूड, क्या क्रीपी मैसेजेस आते होंगे तुम लड़कियों को यार। आई कैन इमेजिन। मैं पूरे मर्द समाज की तरफ से तुम लड़कियों से माफी मांगता हूँ। इसके बाद मैंने इस बंदे को घोस्ट कर दिया। देन इसके अगले दिन एक और लड़का डीएम करता है एंड ये लड़का काफी अनोइंग मैसेजेस कर रहा था, तो मैंने इसको झूठ बोल दिया कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। सिंगल हो? पक्का ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली? क्यों, धोखा दिया उसने? यूज किया? लव कितने दिन का था? 2 इयर्स। आपको सिर्फ यूज उसने? इसके बाद ये लड़का अपने रंग दिखाना शुरू करता है। आपको गुस्सा नहीं आएगा एक बात पूछूं? पक्का ब्लॉक नहीं करोगी ना? बोलो जल्दी। तुमने बहुत बार किया होगा ना? क्या मतलब? ओ वाला। अरे भाई तुम लोग क्या क्या पूछते हो यार। एंड ये लड़का इतने में नहीं माना। गुस्सा नहीं करोगी ना? नहीं। किस वगैरह? किया है। कितनी बार? आई डिडंट काउंट। वो भी किया है। मैंने जल्दी जल्दी में इसका मतलब नहीं समझा। मैंने सोचा ये किस के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने कहा हाँ यार, किस अकेले थोड़ी करूंगी, उसके साथ किस के बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। बोलो का? बोलूंगा पर गुस्सा मत होना। आपने किस किया है तो डैश भी किया होगा। अरे यार मैं क्या बताऊं इन लोगों को। लड़कियों तुम लोग कैसे झेलती हो यार इन लोगों को। एंड मैंने इस बंदे को भी घोस्ट कर दिया था, बट इसके बाद गाइज ही फिल्ड माय डीएम विथ मैसेजेस। वाई, गुस्सा हो क्या? नेम क्या है आपका? ओए बोलो ना, गुस्सा हो क्या? की? अब ये की क्या है भाई? एंड अगर ये कम लग रहा है तो ये वाला डीएम देखो। इसको भी मैंने यही सब झूठ बोला था कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो ये बंदा कह रहा है 1 मंथ में मूड हुआ कभी? किस चीज का? फिजिकल होने के लिए? नहीं। अच्छा कुछ नहीं की आफ्टर ब्रेकअप एक्स के साथ फिजिकल? बिकॉज मैं तो हुआ था। अब बताओ क्या बोलूं मैं इस पे। एंड गाइज इन लोगों ने कहाँ हो, क्या कर रही हो उसे मेरा पूरा डीएम भर दिया था। कहाँ लेटरिन में चली गई क्या तू? कुछ लड़के तो अपनी फेक आईडी से डीएम कर रहे थे एंड मैंने तुमको कुछ ही डीएम्स दिखाए हैं। अभी 50 डीएम्स ऐसे पड़े होंगे, इतने डीएम्स आते हैं लड़कियों को। एंड कुछ लोगों ने तो इतना गंदा गंदा डीएम किया है कि मैं उनके बारे में इधर बात भी नहीं कर सकता। तो नाउ अब हम उनको कॉल पे एक्सपोज करेंगे। ये है हमारा भाई अतुल एंड ये भी हमारे साथ उनको कॉल पे एक्सपोज करेगा। लेट्स गो बेबी। एंड मैं ही उनसे लड़कियों वाली वॉइस में बात करने वाला हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो। हेलो, क्या करना है? हाल तो एकदम ठीक है। पहले कैमरा ऑन करो। सर मेरा कैमरा खराब है मोबाइल का, डबल को चाहिए इसे। क्या हुआ? कैमरा खराब है, डबल को चाहिए कैमरे के अंदर। अरे वैसे ही कैमरा ऑन करो। कर साले लड़कियों को परेशान करता है तू साले। कट कर दिया भाई। ये भाई यार अभी भी डीएम करे चला जा रहा है। इसको पता ही नहीं चल रहा कि सामने वाला इसके मजे ले रहा है। सामने वाला इसको अभी भी नहीं पता चल रहा। अभी भी देखो ये डीएम करे चला जा रहा है। तो गाइस दूसरा कॉल लगने वाला है। हेलो, हाँ बोलो। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। कैमरा ऑन करो। सामने आऊँ पहले आप आओ। कैमरा ऑन करो आप पहले। कर लिया। अरे चेहरा तो दिखाओ कम से कम। ठीक है। साले लड़कियों को मैसेज करके परेशान करता है भाई। हाँ क्या भाई, लड़की देखे नहीं लाल टपकानी शुरू। लड़कियों को परेशान करता है भाई। बहुत नीच आदमी। तो इसके बाद मैंने 2-3 कॉल और लगाए, बट उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। गाइज यार मैं लड़के वाले अकाउंट को भूल ही गया। भूलना क्या था यार, उस पर कुछ हुआ ही नहीं। सारी अटेंशन सिर्फ लड़की वाले अकाउंट को मिल रही थी। उस पर सिर्फ 4-5 फॉलोज आए थे बस। तो गाइज यार वीडियो को लाइक कर दो, बस यही कहूंगा। सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है।